मेरी डायरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के चंद तारीख पहलुओं के बारे में बताएंगे जो आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। बॉलीवुड में बीवियों और शोहरों को नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मशहूर अदाकारा नोरा फतेही ने इंकिशाफ किया है। दोस्तों, नोरा फतेही के मुताबिक बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग इन रहने के लिए हिसाब किताब करते हैं। मारूफ मॉडल, अदाकारा और डांसर नोरा फतेही ने बॉलीवुड के मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं। इंडियन वेबसाइट कुई मुई के मुताबिक वो एक खूबसूरत गुलकारा, अदाकारा और रियलिटी शोज में बहुत पसंद की जाने वाली जज के तौर पर मशहूर हैं। उन्होंने सलमान खान की मेज़बानी में प्रोग्राम बिग बॉस में शिरकत के ज़रिए मकबूलियत हासिल की और अब तक तवील सफ़र तय कर चुकी हैं। नाज़रीन ग्रामी, उनका एक गाना दिलबर दिलबर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। उसी दिलबर स्टार ने एक हालिया इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड के तारीख पहलुओं को बेनकाब करते हुए दावा किया है कि अदाकार नेटवर्किंग के लिए शादी करते हैं। नोरा फतेही के लिए बॉलीवुड का सफ़र बहुत मुश्किल रहा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली कैनेडियन अदाकारा को उनकी कमज़ोर हिंदी की वजह से तजलील का सामना भी करना पड़ा। एक कास्टिंग एजेंट उन पर चिल्लाया और उन्हें अपने मुल्क वापस जाने का कह दिया। ताहम इसके बावजूद उन्होंने सख्त मेहनत की और फिर ये मकाम हासिल किया है कि उसके बाद उन्हें बॉलीवुड में अहम किरदारों की पेशकश भी की गई है। प्रोग्राम झलक दिखला जा 10 की जज ने हाल ही में रणवीर शो में गुफ्तगू की। बॉलीवुड इंडस्ट्री के तारीख पहलुओं को बेनकाब करते हुए नोरा फतेही का कहना था कि मैं ये अपने सामने होता देख रही हूँ। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने इसे शोबज़ इंडस्ट्री में हमेशा होते देखा है कि शादियाँ हमेशा मकासद के लिए की जाती हैं। लोग ताकत और असर रसूख के लिए शादी करते हैं। बॉलीवुड में बतौर डांसर अपनी शिनाख्त बनाने वाली फ़नकारा का कहना है कि लोग अपनी बीवियों या शोहरों को नेटवर्किंग के लिए, राब्तों के लिए, पैसों के लिए और ताल्लुकात बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है कि मुझे उस अदाकारा से शादी करनी है ताकि मैं आइंदा 3 बरसों तक इंडस्ट्री में इन रह सकूं, क्योंकि उस अदाकारा की रिलीज़ होने वाली नई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार कर रही हैं। नोरा फतेही के मुताबिक बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग इस तरह हिसाब किताब करते हैं, ये भी शिकारी हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बॉलीवुड में शादियां हमेशा मकासद के लिए होती हैं और मकसद के पूरे होते ही तलाक भी हो जाते हैं? बॉलीवुड में तलाक की शरह सबसे ज़्यादा रही है। लोग मशहूर अदाकारों के साथ इसलिए शादियां करते हैं कि मशहूर हो जाएं और पैसा कमाएं और फिर छोड़ देते हैं। ये बात सिर्फ मर्दों में नहीं बल्कि फ़ीमेल अदाकाराएं भी अपना करियर बनाने के लिए ये हरबा इस्तेमाल करती रहती हैं। मशहूर कैनेडियन निजात भारतीय अदाकारा नोरा फतेही ने बड़ा इंकिशाफ किया है। अब जब मैं मशहूर होने लगी तो मुझे भी बड़े बड़े एक्टरों की शादी के प्रपोज़ल आने लगे, वरना जब मैं बिग बॉस में आई थी सबका रवैया मेरे बारे में मनफी था। एक हिदायतकार तो मुझे डांटने भी लगे और मुझे कहा आपको अदाकारी नहीं आती, आप अपने मुल्क वापस चली जाएं। बहुत सारे हिदायतकारों ने मेरा रेप भी किया, मुझे इस बात पर फोर्स करते रहे कि आपको काम नहीं आता, आप हमारी मर्जी करो वरना आपकी इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये पहला मौका नहीं है कि किसी ने बॉलीवुड का सियाह चेहरा दुनिया के सामने लाया हो। इससे पहले भी बहुत सारी फीमेल अदाकारों ने इंकिशाफ किया था कि बॉलीवुड सिर्फ़ और सिर्फ हवस का गढ़ है। यहाँ हीरोज़, हिदायतकार लड़कियों को रेप करते हैं, लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। अगर कोई लड़की उनके सामने डट जाती है तो उसका करियर तबाह कर देते हैं। ऐसी काली भेड़ें बॉलीवुड पर राज करती हैं। टैलेंट की कोई कदर नहीं है, बस सब अपनी हवस और मकसद के लिए लड़कियों को चुनते हैं। माजी की तरह नज़र दौड़ाई जाए तो बहुत सारे मशहूर और टैलेंटेड अदाकाराएँ जो कभी बॉलीवुड पर राज करती थीं, उनकी फिल्में और गाने आज भी लोग शौक़ से देखते और सुनते हैं, लेकिन उनका करियर तबाह कर दिया गया। वो तारीख़ के किसी तारीख पहलू का हिस्सा बनकर रह गई क्योंकि उनके बॉलीवुड में अच्छी सेटिंग नहीं थी। वो अपना टैलेंट पर काम करना चाहती थी, लेकिन बॉलीवुड की काली भेड़ें टैलेंट नहीं बल्कि अपना मकसद देखती थीं।
जिसकी वजह से बहुत सारी खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारों का करियर ख़त्म हुआ और बॉलीवुड पर राज करने वालों ने अपनी मर्ज़ी की लड़कियां लॉन्च कर दी। यही वजह है कि आए रोज़ कोई ना कोई नई लड़की हिट हो जाती है और अवार्ड्स भी जीतती रहती है। ये सब सिफारिश और पैसों की बदौलत होता है, टैलेंट की कोई कदर नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।